उसने सामने खड़ी मायरा को देखा। उसका बिजनेस, उसकी लाइफ, यहाँ तक कि उसकी लव लाइफ सब खराब चल रहे थे। पर इतने नशे में भी उसने मायरा को पहचान लिया। क्या तुम दिन भर मेरा पीछा करती रहती हो? मानव की बोली लड़खड़ा रही थी। उसने मायरा की तरफ उंगली उठाकर कहा। मायरा नशे में धुत किसी लड़के से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कदम बढ़ाए और वहां से जाने लगी। ये देखते ही मानव उसके पीछे आने लगा। मायरा तुरंत जाकर ईशान के बगल में खड़ी हो गई। उसे पता था कि ईशान के पास होने से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी मानव का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ से जमीन पर मुंह के बल गिर गया। उसका सिर सीधे फ्लोर पर जाकर लगा, पर वो इतने नशे में था कि उसे चोट का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। उसे तो ये तक खबर नहीं थी कि उसके सिर से खून बह रहा है। मायरा ने पीछे मुड़कर देखा। मायरा, ऐसा क्यों होता है कि मैं हर बार तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ? मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ। नशे में मानव के मुंह से सच्चाई निकल गई। 6 साल 6 साल हो गए हैं, पर मैं आज भी तुम्हें उतना ही मिस कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें आइडिया भी है मैंने क्या कुछ नहीं किया कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ? चाहे पास्ट में जो भी हुआ, पर तुम मेरे दिल में आज भी रहती हो। हाँ। मायरा चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मानव उसके पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि वो अभी भी उसे पसंद करता है। ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी। अगर मानव ने आज पी नहीं रखी होती तो वो कभी मायरा के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता। मायरा ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसे फील हुआ कि ईशान ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया है। मायरा ने अपना सिर उठाया और ईशान की आंखों में देखा। वो उसे ही घूरे जा रहा था। क्या मानव की बात सुनकर मायरा का माइंड चेंज हो गया है? इतने साल बाद उसे अचानक से पता चला कि उसका पहला प्यार अभी तक उससे ही प्यार करता है। आखिर कौन सी लड़की ये जानने के बाद वापस नहीं जाना चाहेगी? जब ईशान ने मायरा के चेहरे पर नर्वसनेस देखी तो उसने मायरा का हाथ झटक दिया और गुस्से से रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। मायरा हड़बड़ा गई। उसने ईशान को जाते हुए देखा। ईशान को क्या हो गया? आज सुबह से वो अजीब बर्ताव कर रहा है। फिर मायरा ने जमीन पर पड़े हुए मानव को देखा। उनका रिश्ता अब अतीत बनकर रह गया था। फिर मानव ने ये बात दोबारा क्यों निकाली? मायरा ईशान के पीछे जाने ही वाली थी कि मानव ने उसका पैर पकड़ लिया। मायरा, प्लीज मत जाओ। मायरा चिढ़ गई। मानव, तुम होश में नहीं हो। तुम्हें चोट लगी है, तुम तमाशा करना बंद करो और चुपचाप हॉस्पिटल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आना है। मानव रिक्वेस्ट करने लगा। मायरा, हम सारी बातें भुलाकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। मानव ने मायरा के पैर को दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसे जाने से रोक रखा था। मायरा ने गुस्से से मानव की तरफ देखा जो बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा था। मायरा अब कानूनी तौर पर ईशान की बीवी है, इसलिए मानव की बात कभी भी सच नहीं हो सकती थी। मानव, मेरा पैर छोड़ो। मायरा अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। ठीक उसी वक्त मानव ने रोना शुरू कर दिया। मायरा हैरान रह गई। मानव के सिर से अभी भी खून बह रहा था, इसलिए उसने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया, जिसके बाद मानव को हॉस्पिटल ले जाया गया। मानव के जाते ही मायरा रेस्टोरेंट के अंदर भागते हुए गई और वेटर से पूछा, मिस्टर कपूर किस केबिन में है? मिस्टर कपूर यहाँ नहीं है, वेटर ने अजीब तरीके से कहा। मायरा ने तो ईशान को यहाँ आते हुए देखा था, फिर वो कहाँ जा सकता है? अब इतने बड़े रेस्टोरेंट में वो ईशान को कैसे ढूंढेगी? अगर आपको खाना खाना है तो अंदर जाकर बैठिए, वरना यहाँ खड़े होकर भीड़ मत लगाइए। उस वेटर ने काफी रूडली कहा। इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, इसके बारे में मायरा सिर्फ सपने में सोच सकती थी। उसकी सैलरी ही मात्र 30,000 रुपए है और उसमें मायरा को बच्चों की स्कूल की फीस और घर के बाकी खर्च उठाने पड़ते हैं। मायरा बाहर आकर रेस्टोरेंट के गेट के पास खड़ी हो गई। उसने अपना फोन निकाला और ईशान को कॉल करने का सोचा, पर फिर उसे लगा कि खाते वक्त ईशान को डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा, इसलिए वो बाहर खड़े होकर ईशान का वेट करने लगी। पिछले कुछ दिनों से ठंड थोड़ी बढ़ गई थी और मायरा ने सिर्फ सूट का कोट पहन रखा था। वो अपने हाथ को रगड़ती और फिर अपने चेहरे को टच करती, तब जाकर मायरा की बॉडी थोड़ी नॉर्मल हुई, पर उसके पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। खुशकिस्मती से मायरा के टिफिन में एक ब्रेड जैम बचा हुआ था। वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में खाना खा रही थी कि सामने से कोई चलकर आया। प्रेसिडेंट कपूर। मायरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जब ईशान ने मायरा को अपने पीछे आते नहीं देखा तो उसे लगा कि मायरा मानव के साथ कहीं चली गई होगी, पर वो जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकला उसने देखा मायरा सामने खड़ी होकर ब्रेड खाने में लगी थी। तभी पीछे से वो वेटर आया और उसने ईशान से कहा, मिस्टर कपूर, वो लड़की जरूर कोई रिपोर्टर है क्योंकि वो आपका पीछा कर रही थी। उसने बड़े चालाकी से मुझसे जानना चाहा कि आप किस केबिन में थे, पर मैंने उसे नहीं बताया। मुझे नहीं लगा था कि वो बाहर रुककर आपका इंतजार कर। वेटर अपनी बात खत्म करता उससे पहले
पहले ईशान ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाने को कहा। वहीं मायरा हैरानी से ये बातें सुन रही थी। उसने तो कुछ किया भी नहीं और उस पर रिपोर्टर होने का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था। मिस्टर कपूर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैनेजर तुरंत वहाँ आया और बड़े प्यार से कहा। ईशान ने उस वेटर की तरफ गुस्से से देखा। इसे अभी के अभी काम से निकालो। ओके सर। मैनेजर ने बिना कुछ और सोचे तुरंत ईशान का ऑर्डर मान लिया। वो वेटर ईशान के बगल में आकर खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा। यहाँ पे वेटर इज अ बॉय। उसका जेंडर इन्होंने। मिस्टर कपूर, मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मुझे लगा ये लड़की जरूर आपका इस्तेमाल करके यहाँ पहुंच गई होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। वो वेटर काफी ज्यादा हड़बड़ा गया था। मायरा को देखकर उसे लगा कि वो कोई साधारण सी लड़की है जो ईशान से मिलने का मौका ढूंढ रही थी। इसलिए उस वेटर ने मायरा से झूठ बोलकर उसे वहां से भगा दिया। तो फिर ईशान उसे जॉब से क्यों निकलवा रहा था? वो कोई और सवाल पूछता, इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड आया और उस वेटर को वहां से लेकर चला गया। जब रेस्टोरेंट के मैनेजर ने देखा कि ईशान ने एक नॉर्मल लड़की के लिए वेटर को जॉब से निकलवा दिया था, तो वो तुरंत समझ गया कि जरूर उनके बीच कोई स्पेशल रिश्ता होगा। प्रेसिडेंट कपूर, मैं माफी चाहता हूँ, आप दोनों प्लीज अंदर चलिए, हम अभी तुरंत खाना लगवाते हैं। ठीक है, मेरे लिए एक स्वीट बुक करो, ईशान ने अजीब तरीके से कहा। फिर वो लिफ्ट की ओर आगे बढ़ने लगा। वहीं मायरा सोच में पड़ गई। सच में इस लड़के का गुस्सा बहुत तेज है। इतनी छोटी सी गलती के लिए उसने वेटर को जॉब से हटवा दिया। तभी ईशान पीछे मुड़ा और देखा कि मायरा अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी थी। मायरा, ईशान ने आवाज ऊंची करके कहा। हाँ, अभी आई। मायरा ने जल्दी से बचे हुए ब्रेड को बैग में डाला और तुरंत ईशान के पास गई। दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। ऊपर पहुंचते ही मैनेजर ने खुद आकर ईशान का वेलकम किया। प्रेसिडेंट कपूर, आपका स्पेशल स्वीट रेडी है, आप जब चाहें यहाँ आ जा सकते हैं। कमरे में जाते ही ईशान ने मैनेजर को वहां से जाने का इशारा किया। अंदर का तापमान काफी गर्म था। बाहर ठंड में खड़े रहने के बाद आखिर में मायरा को सुकून मिला। मायरा ने अपनी जिंदगी में पहली बार फर्स्ट क्लास स्वीट देखा था। कमरे में पुराने जमाने की पेंटिंग्स लगी हुई थी और इंटीरियर डेकोरेशन भी बहुत ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव था। मायरा घूम घूम कर कमरे को निहार रही थी कि उसकी नजर खिड़की के पास खड़े ईशान पर गई। कमरे में आने के बाद ईशान ने मायरा से कुछ भी नहीं कहा और अपना सूट खोलकर सोफे पर फेंक दिया था। ईशान ने आर्मी में काम कर रखा था, इसलिए वो कभी भी इधर उधर अपने कपड़े या चीजों को नहीं फेंकता। इसका मतलब उसका मूड सच में खराब था। मायरा तुरंत उसके पास चलकर गई और हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर कपूर। ईशान पीछे मुड़ा और मायरा को गुस्से से देखने लगा। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? मायरा ने अपनी नजरें झुका ली। वो, मुझे लगा शायद तुम कुछ वक्त अकेले रहना चाहते होगे, इसलिए मजबूरी में मायरा को जैम ब्रेड खाकर अपनी भूख शांत करनी पड़ी और उसने इतनी देर बाहर ठंड में खड़े होकर ईशान का इंतजार भी किया। जाकर गर्म पानी से नहा लो, ईशान ने लो वॉइस में कहा। ईशान के अचानक से ये कहने पर मायरा एक पल के लिए हैरान रह गई। कहीं ईशान उनकी फर्स्ट नाइट यहाँ तो नहीं मनाना चाहता है? खुद का घर इतना आलीशान होने के बावजूद ईशान ने ये स्वीट क्यों बुक किया था? मायरा के चेहरे से पसीना आने लगा। वो सीधे बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद मायरा बाथरोब पहनकर बाहर आई। ईशान अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। उसके दोनों हाथ पॉकेट में थे। मायरा जाकर उसके बगल में खड़ी हो गई। तभी ईशान ने खिड़की को पर्दे से ढक दिया और कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। सिर्फ नाइट बल्ब जल रहा था, जिससे कमरे में हल्की सी रोशनी थी। उसने मायरा की तरफ देखा। मायरा ने व्हाइट कलर का फुल लेंथ रोब पहन रखा था। मायरा के लंबे बाल गीले थे और कुछ बाल उसके कोमल से दिखने वाले चेहरे से चिपक गए थे, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। रोब उतारो, ईशान ने सीधे ये बात कह दी। मायरा को नहीं लगा था कि ईशान यूं कैजुअली ऐसा कुछ कह देगा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अच्छा, तो अमीर लोग लड़कियों को खेलने की चीज समझते हैं। वैसे तो ईशान बड़ा दूसरों के सामने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता है और उसका स्टैंड लेता है, और अब अकेले में वो उससे इस कदर पेश आ रहा था जैसे उसे मायरा की फीलिंग से कोई मतलब ना हो। क्या ईशान सच में ऐसा इंसान है जैसे वो खुद को दिखाना चाह रहा है? अगले ही पल मायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसके होंठ कांपने लगे और उसका चेहरा लाल होने लगा। कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं, या फिर उसका कोई वहम हो? उसने सिर्फ एक ब्रेड जैम खाया था, शायद इसलिए उसे ऐसे बहके बहके ख्याल आ रहे हों। मिस्टर कपूर, मायरा ने धीमे से कहा, पर ईशान ने अभी तक सीरियस एक्सप्रेशन बनाए रखा था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो मजाक करने के मूड में नहीं है। मुझे अपनी बात रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मायरा, अभी के अभी रोब उतारो। इस बार ईशान ने मायरा का नाम जोड़कर ये बात कही थी, जिसे सुनकर मायरा की पूरी बॉडी कांप उठी और उसकी आंखें खुली रह गईं।
मायरा अच्छे से जानती थी कि ईशान न सिर्फ उसका हस्बैंड है, साथ ही साथ उसका कर्ता धर्ता भी है। इसलिए चाहे मायरा को अच्छा लगे या बुरा, पर वो गलती से भी उसकी कोई बात टाल नहीं सकती थी। पर ईशान ने अचानक से ये बात क्यों निकाली? क्या हम सच में इस तरह से अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे? मायरा ने बड़ी हिम्मत करके पूछा। वो जानती थी कि ईशान अपनी बात को लेकर बहुत सीरियस था, पर फिर भी मायरा ने वजह जाननी चाहिए। जिस पर ईशान ने रूडली कहा, हमारे रिश्ते की शुरुआत कैसे होगी मैं तय करूंगा, तुम नहीं। ईशान की बात सच थी। वो मुंबई शहर का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था, इसलिए हर जगह उसकी ही मर्जी चलती थी। मायरा ने उदास होकर अपने सिर को झुकाया और बाथरोब को देखा। उसके सपने हकीकत से बिल्कुल अलग थे। अभी बाथरूम में नहाते वक्त मायरा ये सोचकर एक्साइटेड थी कि न जाने उसके और ईशान के बीच आज रात क्या होने वाला है। मायरा जानती थी कि जो इंसान स्पेशल फोर्स का सोल्जर रह चुका है, वो रोमांटिक पर्सन कभी नहीं हो सकता है। पर कम से कम मायरा को उम्मीद थी कि ईशान उसे प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगा। पर ईशान तो उसके साथ दुश्मनों से भी बदतर तरीके से बर्ताव कर रहा था। मायरा ने धीरे धीरे अपने हाथ बेल्ट की तरफ बढ़ाए। उसने गहरी सांस ली। अब जब वो ईशान की बीवी थी, तो उसे ऐसे दिन के लिए रेडी रहना चाहिए था। ऐसी लड़की जिसके साथ कभी किसी ने अच्छे से बिहेव नहीं किया था, उसके लिए किसी की थोड़ी सी अच्छाई दुनिया की हर खुशी मिलने जैसी थी। पर अफसोस, हकीकत ने मायरा के सारे सपने और उम्मीदों के टुकड़े कर दिए। मायरा अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आई और बेमन बेल्ट को खोला, जिसके साथ बाथरोब खुलकर नीचे गिर गया। ईशान की आंखों में चमक आ गई। मायरा की स्किन बिल्कुल स्नो वाइट थी। मायरा ईशान के यूं घूरे जाने से अनकंफर्टेबल फील करने लगी। ईशान उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे किसी चीज को निहार रहा हो। उसकी आंखों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। मायरा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी ईशान की नजर मायरा के पेट पर गई, जहां चोट का निशान बना हुआ था। ये चोट नहीं थी। ईशान ने तुरंत चिढ़कर कहा, पीछे मुड़ो। मायरा चुपचाप पीछे घूम गई। ईशान की तरफ पीठ करते ही पता नहीं क्यों, पर मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद मायरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे सौदे वाले शादी में बंध जाएगी जिसमें प्यार नाम की चीज नहीं थी, और उसका पार्टनर उसे इस तरह ट्रीट करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआत से ईशान के मन में उसके लिए गलत इरादे भरे थे और अब जाकर उसने अपना असली चेहरा दिखाया था? जब ईशान ने मायरा की पीठ पर भी चोट के निशान देखे, तो वो गुस्से में आ गया। कल तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे साथ रहने आ रही हो। अपनी नजर से दूर करते ही मायरा को दोबारा चोट लग गई थी, तो फिर ईशान को गुस्सा कैसे नहीं आता? मायरा पीछे मुड़ी और हैरानी से ईशान को घूरने लगी। उसके 2 बच्चे हैं जिन्हें छोड़कर वो कहीं कैसे जा सकती थी? प्रेसिडेंट कपूर, इससे अच्छा जरूरत पड़ने पर मैं वहां आ जाऊंगी। मायरा ने बात को टालना चाहा, जिस पर ईशान ने अजीब तरीके से कहा, अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे कब तुम्हारी जरूरत है? जैसे मुझे अभी पता चल गया। मायरा ने धीमे से कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? ईशान अंदर ही अंदर इरिटेट होने लगा था। मायरा ईशान का सवाल सुनकर चौंक गई। वो कोई जवाब दे पाती उससे पहले ईशान ने अपना हाथ बढ़ाया और मायरा के चिन को ऊपर किया। क्या बात है? कहीं तुम अपने पहले प्यार के पास वापस तो नहीं जाना चाहती हो? ईशान की वॉइस काफी डीप थी। तब जाकर मायरा की समझ में बात आई। इसका मतलब ईशान को तब से ये लग रहा था कि मानव की बातें सुनकर मायरा का मन बदल गया है। कहीं उसने ये तो नहीं सोच लिया कि वो मानव के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी? ईशान ने मायरा को नहाने को इसलिए कहा क्योंकि मानव ने उसके पैर को टच किया था, और उसने मायरा से बाथरोब उतारने को इसलिए कहा ताकि वो मानव और मायरा के बीच के अफेयर होने का शक दूर कर पाए। इस बारे में सोचते ही मायरा गुस्से में आ गई। उसने तुरंत ईशान के हाथ को झटका दिया। फिर उसने फ्लोर पर गिरे बाथरोब को उठाया और पहन लिया। ईशान कपूर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मायरा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ईशान चाहता तो उससे बात करके सब क्लियर कर सकता था, पर उसे इस तरह मायरा के कैरेक्टर पर शक नहीं करना चाहिए था। मायरा इतनी भी गिरी हुई नहीं थी कि एक साथ 2 लोगों के साथ रिश्ता बनाकर रखे। इतना कहते ही मायरा बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े पहने। अब वो एक पल यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। अगर ईशान यही चाहता था कि मायरा अच्छे से बिहेव करे, तो वो ऐसा ही करेगी। पर हाँ, वो उसकी फालतू की मनमानी बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाली थी। मायरा बहुत ज्यादा हर्ट थी। वो बाथरूम की दीवार से लगकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बाहर ईशान अपने हाथ को देखे जा रहा था। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने उसके हाथ को यूं झटकाया। पहले तो वो उसे मिस्टर कपूर कहकर बुलाती थी, और अब वो उसका नाम लेकर बुलाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? ईशान ने बाहर खड़े होकर कुछ देर मायरा का इंतजार किया, पर काफी देर तक उसके बाहर न आने पर वो बाथरूम के दरवाजे के पास गया और कहा, मायरा, बाहर आओ। मायरा ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिर बिना कुछ जाने ईशान ने उस पर इतना बड़ा ब्लेम क्यों लगाया? ईशान चिढ़ गया। मैं 3 तक गिनती करूंगा, और अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जो करना है करो, नुकसान की भरपाई मुझे थोड़ी करनी है, मायरा ने मन ही मन कहा। मायरा बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसे थोड़ी देर अकेले रहना था। 1,
और इतना कहते ही ईशान ने दरवाजे पर लात मार दी। मायरा हड़बड़ा गई। ईशान अंदर आया। उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। ईशान ने मायरा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी छोटी और नाजुक सी बॉडी दीवार से लगी हुई थी। तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? मायरा के यूं बात न मानने पर ईशान ने ये सवाल पूछा। मायरा सीधे खड़ी हुई और ईशान की आंखों में देखकर कहा, नहीं, मेरी इतनी जुर्रत जो मैं प्रेसिडेंट कपूर के खिलाफ जाऊं? बस मुझे नहीं पता था कि तुम भी अशोक की तरह निकलोगे, जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। ईशान चुप हो गया। मायरा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती है कि वो और अशोक एक जैसे हैं? यहाँ आकर मुझसे माफी मांगो, ईशान ने अजीब तरीके से कहा। मायरा ने देखा कि ईशान उसके पेशेंस को टेस्ट करने में लगा हुआ था। क्या वो उसे इंसान नहीं समझता है? क्या मायरा सिर्फ उसके लिए खिलौना थी? ऐसा लग रहा था कि ईशान बस इस शादी का फायदा उठाना जानता है और कुछ नहीं। उनकी शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और वो उसे इस तरह डाउन फील करवाने में लग गया। शुरुआत में मायरा ने अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में मायरा फूट फूट कर रोने लगी। ईशान जितना उसे घूरता, वो उतने जोर से रोने लगती। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरी बात मानो, ईशान ने समझाते हुए कहा। मायरा यूं ईशान को खुद पर भारी पड़ने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो तुरंत बोल पड़ी। पर मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुमने खरीद लिया है। तुम किस हक से मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, ईशान ने भारी आवाज में मायरा को डांटते हुए कहा। पति? मायरा की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। जब उसने दोनों बच्चों को जन्म दिया, तब वो जानती थी कि कोई भी लड़का इन बच्चों को दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा। आखिर खून के रिश्तों में और ऐसे रिश्तों में फर्क होता है। ये ह्यूमन नेचर है और वो किसी भी लड़के को छोटी सोच होने का दोष नहीं दे सकती थी। हालांकि जब ईशान ने खुद को उसका पति बताया, तो मायरा को ऐसा ही लगा जैसे वो सपना देख रही हो। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। ऐसा लग रहा था कि मायरा इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे किसी भी लड़के से उसका पति बनने की आस नहीं थी। इससे पहले मायरा बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अब वो एक शब्द नहीं कह पा रही थी। मायरा के दिल में हस्बैंड बस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का एक शब्द था। असल जिंदगी में हस्बैंड के लिए उम्मीद रखने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। मायरा, तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी और लड़के से अट्रैक्ट हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा? ईशान की आवाज में नाराजगी थी। मायरा को इस प्रॉब्लम की जड़ समझ आ गई। उसने जल्दी से कहा, अट्रैक्ट? आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूँ? मानव नशे में था, उसने मुझसे कुछ देर के लिए बात की और तुम ये सोच रहे हो कि हम एक साथ रह सकते हैं? मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर सकती हूँ, लेकिन अपने उसूलों को नहीं छोड़ सकती। और आपसे मिलने में मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैंने पुलिस और फर्स्ट एड के लिए कॉल किया था, मायरा ने कहा। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी अजनबी को भी सिर में चोट लगी होती और खून बह रहा होता, तो भी मैं ऐसा ही करती। मायरा के एक्सप्लेनेशन के बाद ईशान ने कुछ नहीं कहा। मायरा ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत से लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। कभी कभी हमारी छोटी सी बात भी लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव ला देती है। उस बात का ऐसा अंजाम होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तुम कितनी नेक हो, ईशान ने मायरा को देखते हुए कहा। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबसे ज्यादा नेक हूँ, मुझे बस अपने अंदर की आवाज पर तरस आता है, मायरा ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब वो रात को सो रही होती है, तो कम से कम उसे बुरे सपने तो नहीं आएंगे। इतना कहकर मायरा ने बाथरूम से अपने कपड़े लिए और बाहर निकल गई। मायरा आगे बढ़ने लगी, तभी ईशान ने उसे जोर से खींचा और अपनी बाहों में ले लिया। ईशान ने मायरा को क्यों खींचा? मायरा ने उसका विरोध किया, लेकिन वो उसकी बाहों में ही स्ट्रगल करती रही। ईशान से मिलने के बाद ये पहली बार था जब मायरा ने उसके साथ कोई बहस की हो। हालांकि ईशान जैसे एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर के लिए मायरा का स्ट्रगल एक चींटी की तरह था। मायरा थक कर हाँफने लगी। उसने ईशान की तरफ देखा और कहा, ईशान, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? ईशान आखिर कर क्या रहा था? ईशान ने मायरा के गुस्से से भरे खूबसूरत चेहरे को देखा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मायरा दंग रह गई। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, जहाँ मैं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर शक करो। मैं हमेशा से तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ और तुम सोचते हो कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी कोई गरिमा नहीं है। ये झूठ होता अगर मायरा कहती कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन ये सच था कि वो उसकी इज्जत करती है। ईशान मायरा को देख रहा था, जो उसकी बाहों में छटपटा रही थी। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। हालांकि मायरा की आंखें और बिहेवियर ईशान को बता रहे थे कि वो पानी की तरह जेंटल और आग की तरह गर्म हो सकती है। मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ। ईशान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। मायरा कुछ बोल नहीं पाई। वो ईशान की ट्रीट को रिजेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि उसने मायरा को इस तरह से परेशान किया। क्या उसे ट्रीट देना काफी था? इससे पहले कि वो ट्रीट के लिए मना करती, उसके खाली पेट की आवाज ने पहले ही ईशान